राधे हरे कृष्णा। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल के इत्रों का कलेक्शन। ठीक है ना। आप लोग कितने इत्र से लड्डू गोपाल को मालिश करते हो? मैं बड़े सारे इत्र से मालिश करती हूँ लड्डू गोपाल को। सबसे चलो मेरे पास लड्डू गोपाल के ये सारे इत्र हैं। इसमें 2 इत्र मिश्र है। एक तो खस का इत्र जो इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, और खस के इत्र के अलावा मेरे पास जब बहुत सारे ऑप्शन है तो मैं खस के इत्र का उपयोग क्यों करूं। तो चलो एक एक करके मैं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले है ये चमेली का इत्र, देख रहे हो, चमेली चमेली जो कि गर्मियों में यूज किया जाता है और बरसात में यूज किया जाता है। चमेली का इत्र और बरसात में यूज किया जाता है। हमारे पास जितने भी इत्र है ना, सबके सब नॉन एल्कोहलिक है, नॉन एल्कोहलिक। एक ये चमेली का दूसरा वाला फूल, ये देखो चमेली का ही इत्र है, लेकिन ये दूसरी वैरायटी का चमेली का इत्र है। 2 तरीके की चमेली के फूल आते हैं, ये दूसरी वैरायटी। ये है बेला, जो कि खासकर बरसात के लिए यूज होता है। जब हरतालिका तीज आती है, हरियाली तीज आती है, तो बेला का उपयोग होता ही होता है। उसके बाद है ये चंदन, ठीक है ना। ये देखो चंदन, ये है चंदन का इत्र मेरे पास। और चंदन का इत्र का उपयोग तब होता है अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तब चंदन के इत्र का उपयोग होता है। ये है गोपी चंदन का इत्र, ठीक है ना। ये चंदन का इत्र है, ये है गोपी चंदन से बना हुआ एकदम नॉर्मल। इसमें दूसरा चंदन भी मिला है, 3-4 चंदन मिलाकर बनाया गया इत्र। इसका उपयोग भी बरसात और गर्मी के समय पे होता ही होता है। साथ ही के साथ ये है मुजमऊ का इत्र, मतलब सभी के सभी जो इत्र होते हैं इन सभी को मिलाकर ये वाला इत्र बनाया जाता है। तो ये है मुजमऊ का इत्र। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मेरे पास ये है मैग्नेट का इत्र, ठीक है ना। जैसे कि दालचीनी हो गई, धनिया हो गया, ठीक है ना। घर में जो प्राकृतिक चीजें होती है उसको मिला के ये मैग्नेट का इत्र बनाया जाता है। बड़ा ही अच्छा पावरफुल इत्र होता है। उसके बाद हमारे पास ये आता है मोगरा का इत्र। तो ये है मोगरा, और ये बेसिकली यूज होता है बरसात के टाइम में। तो ये वाला जो इत्र है ये बरसात का इत्र है। उसके बाद गुलाब का इत्र, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि गुलाब का इत्र है। तो ये है गुलाब का इत्र। आप इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही जानते होंगे कि यह है गुलाब का इत्र। और इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये है केवड़े का इत्र। तो ये है केवड़े का इत्र। आप लोग कितने इत्र के बारे में जानते थे मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। तो बरसात के इत्र, अब हरियाली तीज पे ना बरसात, जैसे कि बेला हो गया, ये हो गया गुलाब का इत्र हो गया, बेला का इत्र हो गया, मैग्नेट का इत्र हो गया, ठीक है ना। ये चमेली का इत्र हो गया, ये मोगरा, ये सारे बरसात में लगाए जाने वाले इत्र हैं। ये जो सारे इत्र देख रहे हो ना आप, ये सारे बरसात में लगाए जाने वाले इत्र हैं, ठीक है। अभी इसमें मेरे पास सर्दियों का कलेक्शन नहीं है, ओनली गर्मियों का कलेक्शन। अभी केवल और केवल गर्मियों का कलेक्शन इस टाइम पे, गर्मियों से लेके बरसात तक का जो भी कलेक्शन है वो इस टाइम पे है। एक गुलाब का इत्र जो होता है ये आप सर्दी गर्मी कभी भी लगा सकते हो। इसके साथ केवड़े का इत्र जो होता है वो सर्दी गर्मी कभी भी लगा सकते हो। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तब आपको लगाना चाहिए गोपी चंदन और चंदन का इत्र। तो आपके पास कौन कौन से इत्र हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आप इनमें से कौन से इत्रों के बारे में जानते थे, कौन से के नहीं, वो भी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। डिफरेंट टाइप के हमारे पास इत्र है जो कि हम इत्रों की रानी कन्नौज से मंगाते हैं। ये सभी बिना अल्कोहलिक हैं, क्योंकि इत्र में, परफ्यूम में अल्कोहल का उपयोग होता है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हम जो भी इत्र यूज करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्कोहल नहीं होता। मैं आपको नीचे अपना संपर्क सूत्र दे रही हूँ, आप भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। हाँ, मेरा नंबर यही है। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके किसी भी प्रकार से कोई भी इत्र जो है वो मंगवा सकते हैं। इन इत्रों का जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, आप इसी नंबर पे संपर्क करके जान भी सकते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।